अब ये मीरा के संस्कार ही तय करेंगे कि उसे जयमल के रोके में आना है या उस दासी ललिता के ब्याह में जाना है। देखा मीरा, आज तुम्हारी वजह से भाभी साहब ने कितना कुछ सुना दिया। मीरा समझा करो, तुम यहाँ की इकलौती कुंवरानी हो और जयमल की इकलौती बहन। मृणाल तुम्हारी होने वाली भाभी है और इस समय तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर मैं ललिता के ब्याह में जाना चाहती हूँ बाबू साहब। मीरा, अभी आप इतनी बड़ी नहीं कि अपने निर्णय खुद ले सको, पर इतनी बड़ी हो कि अपने बाबू साहब का निर्णय मान सको। और हमारा निर्णय यह है कि परसों आप जयमल के शगुन में शामिल होंगी। गुड्डे, मैं मेड़ता की राजकुंवरी हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं अपनी सहेली की खुशी में क्यों ना जाऊं? नहीं बनना मुझे कोई कुंवरी वुवरी। जो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, मैं उससे खेलती हूँ, उसके साथ खाती हूँ, जिसे अपने सब बातें बताती हूँ, उसी के ब्याह में मैं नहीं जाऊं केवल इसलिए कि मैं राजकुंवरी हूँ। अब कैसे जाकर कहूँ कि मैं तुम्हारे ब्याह में नहीं आ पाऊंगी? वो बुरा मानेगी ना। मीरा, तू यहाँ अकेले बैठी है? मैं तुझे कब से ये क्या? तेरी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा तुझे? डांटा? मुझे बता, मैं अभी उससे युद्ध छेड़ दूंगा। तो फिर अपने आप से युद्ध क्यों नहीं कर लेते? मतलब? आपके शगुन की वजह से मैं ललिता के ब्याह में नहीं जा पा रही। आपको अपना रुका परसों ही रखना था। आपने एक बार भी नहीं सोचा अपनी बहन के बारे में और मेरी सहेली के बारे में? अरे तू मुझ पर क्यों बिगड़ रही है? देख, रोके का मुहूर्त बहने नहीं, पंडित जी ने तय किया है, और हाँ, दादू साहब ने भरी है। अब इसमें मेरी क्या गलती? गलती किसी की नहीं है, पर सजा तो मुझे मिलेगी ना। मैं ललिता के ब्याह में नहीं जा पा रही हूँ। भाई साहब, आपको अपना रोका रोकना ही होगा। पर मैं... हाँ भाई साहब, मैंने आपको मृणाल से मिलवा दिया ना। मैंने अपना वचन पूरा किया, और आपने भी मुझे वचन दिया था कि जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दोगे। मेरी यही मांग है कि आप अपना रोका रुकवा दो। अगर मैं ललिता के ब्याह में नहीं जा पाई तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मीरा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ना मैं मीरा को रोते हुए देख सकता हूँ और ना ही अपना वचन तोड़ सकता हूँ। भाई साहब, कहो। रानीसा का हुक्म है, अब से ललिता आपके साथ नहीं रहेगी, तो हम आपके साथ रहेंगे। मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। मैं मेड़ता की कुंवरी हूँ, कुंवरी। मैं अकेले रह सकती हूँ और मान मर्यादा का पालन भी कर सकती हूँ।
ना हुई, कोई आफत हो गई है। सब ललिता को इतनी आसानी से भूल गए, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो कोई कपड़े थोड़ी है जो एक नहीं दूसरे पहन लो। कोई समझता क्यों नहीं? जितना भाई साहब के रोके में जाना जरूरी है, उतना ही ललिता के ब्याह में जाना भी जरूरी है। और तुम बस ये मुस्कुरा रहे हो। मैं रोऊं या दुखी हूं, तुम्हें बांसुरी बजाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसा भी कोई दूल्हा होता है क्या? दूल्हा तो हमारे बाबू सा है। माँ के मुंह पर परेशानी नहीं है कि उनका मुंह उतर जाता है, और मुझे यहाँ डांट पड़ती है और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तो सिर्फ बांसुरी बजाते रहते हो। लगता है मैंने वर चुनने में थोड़ी गलती कर दी है। अभी भी कुछ कर रहे हो ना? मुझे देखकर हंस रहे हो? जाओ, आप ऐसे ही रहना, मुझे देखने में मत। किसी को मेरी चिंता ही नहीं, ना बाबू साहब को, ना मेरे गुड्डे को। बाबूसा, क्या हुआ? अचानक इतनी रात को बुलाया? देवर सा, यहाँ बाबूसा ने नहीं, कुंवर जयमल ने सबको संदेशा देकर बुलाया है। वो अभी इसी वक्त सबसे बात करना चाहते हैं। पर जेठानी साहब, ऐसा क्या हुआ कि कुंवर को इस वक्त सबको यहाँ बुलाना पड़ा? बाबूसा, जयमल आ गया। जयमल बेटा, क्या बात है? क्या हुआ? मासा, हमें अपने रोके के विषय में बात करनी थी। देखो बेटा जयमल, ये बारा में मैं मृणाल का पिताजी ने आपको वचन दे चुका हाँ, और आपने वचन से फिरनो हमारी संस्कृति और मर्यादा के एकदम खिलाफ है। ऐसी बात नहीं है दादू साहब, मुझे आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है। आप जहां कहेंगे, जिस लड़की से कहेंगे, मैं उससे ब्याह करूंगा। तो फिर क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी है, मैं चाहता हूं कि ये शगुन कल ना हो। क्या हम ये रोका परसों रख सकते हैं? कतई नहीं। शगुन को मुहूर्त निकाल दिया गया है और उन्हें बदले को नहीं जा सका। पर दादू साहब, कल ललिता की शादी है। तो माँ साहब, मीरा को ललिता की शादी में जाना होगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे रोके के दिन मीरा मेरे साथ रहे। उसकी चिंता तुम मत करो जयमल, मीरा कहीं नहीं जाएगी। पर उसका मन वहां ललिता के पास ही रहेगा। मैं मीरा का मन दुखाकर उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैंने देखा है उसे, कितना रो रही थी वो। सिर्फ एक दिन की तो बात है दादू साहब। बात दिन की कोनी कुंवर, बात तुम्हारी जुबान की है, जुबान की, और जो मैं दे चुका। दादू साहब मेरी बात। बस जयमल, जिद मत करिए। ललिता एक दासी है और मीरा एक रानी।
और हमारे परिवार के लिए ललिता की खुशी से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं आपका रोका, इस परिवार की मान मर्यादा। और वैसे भी जब रतन सा कह रहे हैं कि उन्होंने मीरा को समझा दिया है, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये रोका अगर वक्त पर नहीं हुआ तो हमारा मान जाएगा और सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी आपकी मीरा की। सब यही कहेंगे कि मीरा के लिए उसके भाई के रोके से कहीं ज्यादा जरूरी है एक दासी की शादी। पर मासा, मैं रोके के लिए कब मना कर रहा हूँ? मैं तो बस कह रहा हूँ कि देखो बेटा जयमल, जो थे कह रहा हो वो मैं समझ रहा हूं, और मीरा के तही आपके लगाव की भी मैं कदर करा हूं। पर सबसे ज्यादा जरूरी हुआ है आपकी परंपरा और आपको दियोड़ो वचन जो मैं दे चुका हूं। और शगुन की तारीख को नहीं बदली जा सके, या बात थे समझ लियो बेटा। और थे भी सुन लियो बेटा रतन सिंह, मीरा ने जयमल के शगुन में शामिल होने ही पड़शी। यह बात जितनी जल्दी उनकी समझ में आ जाए वही चोखो। उदास न हो जयमल, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हें मेड़ता का राजा बनना है, और एक राजा को कई बार अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर कई काम करने होते हैं। और फिर तुम तो मीरा को अच्छी तरह से जानते हो ना, अभी थोड़ी देर जिद करेगी, फिर खुद ही मान जाएगी। वही तो बात है काकी साहब, रुलाकर मीरा को मनाया तो क्या मनाया? मैं अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता काकी साहब, नहीं देख सकता। तुझे ये कैसे समझाऊं बेटा कि ना तो तेरी बात गलत है और ना ही तेरी मांग अनुचित है, पर तू कोई साधारण लड़की नहीं है मेरी लाडो। तूने एक राज परिवार में जन्म लिया है और राज परिवार के सदस्यों को अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। और फिर तू एक लड़की भी है लाडो। नारी की जात तो वैसे ही त्याग और बलिदान का दूसरा नाम है। शादी से पहले मायके के लिए बलिदान देना पड़ता है और ब्याह के बाद अपने ससुराल के लिए। पर मेरी लाडो की उम्र अभी कच्ची है ना, ये सारी बातें तेरी समझ में अभी नहीं आएंगी बेटा। कान्हा जी, मेरी बच्ची को इतना साहस और इतनी शक्ति दीजिए कि वो सही निर्णय कर सके और उस पर चल भी सके। इसके बाल मन की तरफ देखती हूँ तो लगता है कि इसे ललिता के ब्याह पे जाना चाहिए, और इसके कर्तव्यों को देखती हूँ तो इसे यहीं
जैमल के रोके पे रुकना चाहिए। कान्हा जी, मेरी मीरा को इस उलझन से निकलने का सही रास्ता दिखाना। अब भी और तब भी जब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। मेरी बच्ची का हमेशा साथ देना कान्हा जी। मेरी मीरा का साथ कभी मत छोड़ना कान्हा जी, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना।